आज के मुख्य समाचार। कृपा शंकर सिंह ने आने वाले मनपा चुनाव में महाराष्ट्र में महापौर भाजपा का होगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने कहा 75 आयु से अधिक को बसों मुफ्त होगी यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बंदी लोगों को जमानत देते हुए कहा ट्रायल में लंबे समय तक बंदी बनाना ठीक नहीं। मुंबई, उत्तर प्रदेश के जौनपुर आए महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह ने कहा है कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में महापौर भाजपा का होगा। सिंह ने रविवार को जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर बदलापुर के निरीक्षण गृह में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उथल पुथल के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में स्थायी सरकार आ गई है। शिवसेना से 40 एमएलए नहीं टूटे हैं बल्कि शिवसेना का घमंड टूटा है। अब शिवसेना विघटन के कगार पर पहुंच गई है, इनको अहंकार था। उन्होंने कहा कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने उस समय जब उनके घर पर बुलडोजर चल रहा था कहा था कि जैसे मेरा घर टूट रहा है वैसे ही एक दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा, और उनकी बात चरितार्थ हो गई। उन्होंने बताया कि मुंबई में बसे उत्तर भारतीयों में विशेषकर पूर्वांचल के लोग पूरी तरह से भाजपा के समर्थन में अपना मन बना है। यह निर्णय लोगों ने ले लिया है कि आगामी चुनाव में मुंबई का महापौर भाजपा का होगा। इतना ही नहीं बल्कि मुंबई से सटे थाना, मीरा रोड, भायंदर, नवी मुंबई, कल्याण, उल्हासनगर एवं भिवंडी में भी महापालिका के चुनाव में उत्तर भारतीयों की भूमिका निर्णायक होगी। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर जनता को विश्वास है। आज देश को ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है। मुंबई, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने कहा है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग से उसकी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। एमएसआरटीसी की एक विज्ञप्ति में राज्य द्वारा संचालित परिवहन उपक्रम के उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक शेखर चने के हवाले से कहा गया है कि इस मुफ्त यात्रा योजना के लिए पात्र लोगों को किराया राशि वापस मिलेगी यदि उन्होंने 26 अगस्त से पहले अपने टिकट बुक किए थे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 65 से 75 वर्ष की आयु के लोगों को उपक्रम द्वारा संचालित सभी प्रकार की बस सेवाओं पर टिकट किराए में 50% की छूट मिलेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र जैसे पहचान दस्तावेज दिखाकर मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि यह सुविधा एमएसआरटीसी की सिटी बसों के लिए उपलब्ध नहीं है और यह राज्य की सीमा के भीतर यात्रा के लिए होगी। नई सुविधा की घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले राज्य विधानसभा में की थी। एमएसआरटीसी के पास 16,000 से अधिक बसों का बेड़ा है और मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले इन बसों से रोजाना लगभग 65 लाख लोग यात्रा करते थे। महाराष्ट्र सरकार ने गणपति उत्सव के मद्देनजर मुंबई बेंगलुरु और मुंबई गोवा राजमार्गों के साथ साथ अन्य लोक निर्माण विभाग की सड़कों के टोल प्लाजा पर 27 अगस्त से 11 सितंबर तक टोल माफ कर दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक सरकार का यह फैसला राज्य के विभिन्न हिस्सों से तटीय कोंकण बेल्ट की ओर यात्रा करने वाले गणपति के भक्तों को राहत प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि टोल में प्रदान की गई इस छूट का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आरटीए से संपर्क करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए 4 साल से बंदी 2 लोगों को जमानत देते हुए कहा कि बिना किसी ट्रायल के किसी को इतने वक्त तक बंदी बनाकर रखना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिमिनल केस में पश्चिम बंगाल के 2 लोगों को जमानत दी है। इन दोनों को पिछले 4 साल से बिना ट्रायल के बंदी बनाकर रखा हुआ था। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा ने यह सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। बेंच ने कहा, हम इस स्थिति को बढ़ावा नहीं दे सकते जहां किसी आरोपी को बंदी बनाकर इतने लंबे वक्त तक बिना ठीक से ट्रायल शुरू हुए नहीं रख सकते। सुनवाई के दौरान बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल रहे। बेंच ने कहा, 4 साल से चल रहे इस केस में अभी तक पहले गवाह का एग्जामिन भी नहीं हुआ है। ट्रायल कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता को कुछ टर्म कंडीशंस के साथ जमानत दी जाती है।
मिली जानकारी के अनुसार यह 2018 का मामला है, जिसमें 414 किलो गांजा कथित रूप से जब्त किया गया था। हालांकि इस केस में चालान पेश किया गया था और आरोप भी तय किए गए थे, लेकिन यह केस आगे नहीं बढ़ाया गया। हालांकि कोर्ट ने कहा, अगर अपीलकर्ता ट्रायल में देरी करने की मांग करते हैं तो हम ट्रायल कोर्ट को वापस बंदी बनाने की इजाजत देते हैं। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित की गई सभी डेट्स पर उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को यह आदेश दिया कि उनके वकील किसी भी पुख्ता कारण के स्थगन की मांग नहीं कर सकते।